हाय दोस्तों, एक न्यूज़ ये है कि जो अभी यूपी के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों को प्रमोट किए जाने के फार्मूले पे अभी मंथन जो है वो जारी है। यानी कि जो प्रमोशन के लिए बात हो रही थी वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि बच्चे प्रमोट होंगे या नहीं प्रमोट होंगे, उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए, इन सब के बारे में अभी मंथन जारी है। अभी ये फैसला लगभग 2-4 दिन में आ सकता है, लेकिन अभी जो न्यूज़ अपडेट हुई है उसमें प्रमोशन के बारे में बता रहा है कि किस तरह से बच्चों का प्रमोशन होगा और वो किस तरह से प्रमोट होंगे। तो हम न्यूज़पेपर की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रों को प्रमोट करने के फार्मूले पर मंथन जारी है। ये है सुझाव। अब क्या क्या उसमें सुझाव दे रखा है, कौन कौन से पहलू हैं जिससे बच्चों को प्रमोट किया जाए, तो उसमें ये सुझाव दे रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका। यानी जो गुरुवार को बैठक हुई थी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। अब वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा कराए और अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फार्मूला बनाने पर मंथन जारी है। मतलब उसके बारे में अभी प्रमोशन के लिए जो है वो मंथन जारी है। कमेटी के प्रस्तावों के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई शर्मान तरीका तलाशने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में ही परीक्षा निरस्त करने का फैसला ले लिया गया। परीक्षा के संबंध में गठित 4 कुलपति कमेटी ने परीक्षा का निर्णय जो है वो अब इसमें क्या क्या सुझाव दे रखे हैं। सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसमें एक पेच यह भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी है। ऐसे में एक प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्नों की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। फिर कोरोना जो संकट हो उसके कारण मूल्यांकन कराना भी आसान नहीं होगा। खुद शिक्षक ही इसका विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से कई विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की कोई समस्या नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। प्रथम वर्ष के छात्रों को ऐसे ही प्रोन्नत किया जा सकता है। उनको अंकों का निर्धारण द्वितीय वर्ष में मिलने वाले अंकों के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि 1-2 दिन में विभाग किसी भी नतीजे पर पहुंच जाएगी। यानी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा।